जिमनी ऑर्डर्स क्या होते हैं, पुलिंदा क्या होता है, कोर्ट में एलमत का क्या रोल होता है, कोर्ट में रीडर का क्या रोल होता है, कोर्ट में अगर पिटीशन की कॉपी गुम हो जाए तब क्या प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, कोर्ट रूम के अंदर स्टोर जो आपका रूम है, रिकॉर्ड रूम है, उसका क्या रोल होता है, आपकी कितनी फ़ीस लगती है अगर हम लेट से एलमत को एप्लीकेशन देते हैं टू व्यू आर ओन एप्लीकेशन जो हमारी पिटीशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, आप अपने सीनियर का बताइए, आप कब से कब तक हैं, जो मुंशी आपके सीनियर के साथ काम करते हैं उनके नाम बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं जहाँ पर प्रैक्टिस ओरिएंटेड इंटरव्यू हो गया अब। सो फॉर एग्जांपल इंटरव्यू जुडिशरी का 3 ईयर आपसे मांग रहा है प्रैक्टिस के अंदर, तो आप इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वारंट में किसके साइन होते हैं नीचे, क्या SHO के साइन भी होते हैं। अब आप कितनी चीज़ों की डिटेल्स जानेंगे और उनको जानने में समय लगता है। आप अगर 1 महीना 2 महीना करके चले भी गए, 3 महीने करके चले भी गए, 6 मंथ्स आपने फ़र्जी प्रैक्टिस कर भी ली, और जो हाई कोर्ट का जज है जिसका काम ही FIR देखना है, जिसका काम ही लेट से बेल देना है, जिसका काम ही अरेस्ट ऑर्डर्स को देखना है कि उनकी लीगैलिटी है या नहीं है, जिसके सामने लेट से अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बनकर हाई कोर्ट बना है तब तो और प्रॉब्लम है, अगर ADJ से हाई कोर्ट जज गया हुआ है तो और भी ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस जो हैं बड़े डिटेल में पूछे जाएंगे। अब जब आपसे इतने क्वेश्चंस डिटेल में पूछे जाएंगे और उस टाइम पर आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो एक 3 महीने वाला या 4 महीने वाला फ़र्जी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिखा दूंगा और कोई एक्चुअली प्रैक्टिस करके आया है, तो आप बताइए फिर उसको मार्क्स किसको 50 नंबर ज़्यादा मिलने चाहिए। जुडिशरी के इंटरव्यूज़ में 100 नंबर का इंटरव्यू होता है जैसे पंजाब का, हरियाणा का तो 200 नंबर का है। आपके पास इंटरव्यू में मार्जिन कम से कम 70 से 80 मार्क्स का होता है। सो आप अगर फर्जी सर्टिफिकेट्स के थ्रू जाके बोल रहे हैं कि मैं जुडिशरी को क्रैक कर दूंगा और मैं बिल्कुल नहीं कुछ नहीं करूंगा और मैं एकदम से किसी एडवोकेट के पास जरा सा सीखूंगा, तो वो आपके इंटरव्यू में आपके कॉन्फिडेंस में झलक जाएगा। बिकॉज इंटरव्यू अपने आप में 20 से 25 मिनट का होता है एंड इट्स नॉट ईजी टू फेक अ जज, बिकॉज आपके माइंड में अंदर तो पता है ना आपको कि आपने 3 महीने ही किया है और आपकी स्टेक्स भी बड़ी हाई लगी हैं क्योंकि हर एक जुडिशरी का एग्जाम 2.5-3 साल में आता है, तो ऐसा तो है नहीं अगले साल फिर आ जाएगा। और वो डर हो गया, अंडर कॉम्पिटेंस हो गई आपकी, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए, तो ये बात बिल्कुल शो करता है कि कोई भी व्यक्ति हो, आप ब्रिलियंट से ब्रिलियंट व्यक्ति हो, आपको 1 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जहाँ भी आप बोलेंगे कि हाँ जी मैंने ये वाले केसेस किए हैं, वो आपको बिताना ही पड़ेगा, वो आपको रगड़ा लगाना ही पड़ेगा। अगर आप वो रगड़ा नहीं लगा रहे हो तो तगड़ा झटका लग सकता है आपको इंटरव्यू के अंदर। सो काइंडली अपने सीनियर के साथ, अगर आप खुद कर रहे हैं उन केसेस के साथ, आप 1 साल बिताइए। सुप्रीम कोर्ट की हैंडबुक मैनुअल आती है, सो वो हैंडबुक मैनुअल आप देखें तो उसके अंदर कोर्ट के वेरियस रूल्स एंड प्रोसीजर्स आ जाते हैं, तो उसमें से आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे कि क्या प्रोसीजर होता है कोर्ट का। गुड लक गाइस।